Welcome on my YouTube channel. Myself, as you know, Ashwini Misra. Today we will discuss about uh, class 11th, especially equations of motion. There are three types, 30% syllabus. There will be only one types of derivation of equation of motions, namely method of calculus. कैलकुलस मेथड से हम लोगों को केवल पढ़ना है। तो हम लोग देखेंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन तीनों का डेरिवेशन। इसके पहले हम लोगों ने वेलोसिटी, स्पीड, एक्सीलरेशन और वेलोसिटी एक्सीलरेशन ग्राफ से कैसे हम लोग प्राप्त करते हैं एक्सीलरेशन। तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने चल रहे हैं। इसके लिए हम लोग देखेंगे फर्स्टली ग्राफ आप लोगों को जानना ज़रूरी है कि कोई भी पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट हम लेते हैं जिसका इनिशियल वेग, ऐसे ग्राफ को मैं समझा रहा हूँ और फिर इसमें ग्राफ की सहायता से निकालना नहीं है, कैलकुलस से निकालना है। तो डेरिवेशन मैं कैलकुलस से करूँगा, ठीक। तो यहाँ मैं ग्राफ से कि ये जो यहाँ हम लोग वेलोसिटी लेते हैं वाई एक्सिस पर, और यहाँ हम लोग टाइम लेते हैं, और ये कहा जाता है कि जीरो पर वेग जीरो ही होगा, समय जीरो होगा। कह रहे हैं कुछ समय बाद वेग यू यहाँ प्राप्त हो जाए और फिर कांस्टेंट ऐसे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से इसका वेग बी हो जाता है, यहाँ पर बी प्राप्त हो जाता है, और ये टी समय बाद बी वेग प्राप्त होता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो समय होगा वो टी लिया जाता है। तो उसी कंडीशन में हम लोग इसको जो है डेरिवेशन इसका करेंगे। तो मान लिया जाए, लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u. Let us consider an object is moving along a straight path with velocity u. u वेलोसिटी से ये इनिशियल वेलोसिटी होगा, एट टी इज इक्वल टू जीरो। इनिशियल वेलोसिटी u है एट टी इक्वल टू जीरो, जब t जीरो है उस कंडीशन में है। और कह रहे हैं कि आफ्टर टाइम t इट विल गेन u टू b वेलोसिटी। अगर ये कहा जाए कि फाइनल वेलोसिटी ये u से b वेलोसिटी प्राप्त करता है एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो, t बराबर जीरो समय पर ये b वेग प्राप्त कर लेता है विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a से ये लगातार कंटिन्यू विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a। ये कहा जाए कि दिस इज द वेरी स्मॉल टाइम एट t इज इक्वल टू t है। ये कहा जाए कि इफ़ इट मूव वेलोसिटी u टू v एट वेरी शॉर्ट टाइम डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। ये कह लिया जाए कि ये जो है बहुत ही सूक्ष्म समय अंतराल लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो में ये वेग जो है u से b प्राप्त हो गया है, ठीक है, यानी कि ये डेल्टा v हो जाए। इसको हम लोग db लिख सकते हैं भी, ठीक। और अगर ये डेल्टा v बाई डेल्टा t होगा, उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमारा एक्सीलरेशन हो जाएगा, एक्सीलरेशन a बराबर हो जाएगा लिमिट, अगर डेल्टा t टेंस टू जीरो है तब ये डेल्टा v बाई डेल्टा t हो जाएगा। और अगर हम लोग इस कंडीशन में कैलकुलेट करेंगे तो इसे कहा जाता है dv बाई dt। अब देखिए इस कंडीशन में जो एक्सेलरेशन है वो कब से कब तक वेरी हुआ है, इसको हम लोग देखेंगे। इसको हम रिमूव कर दे रहे हैं, आप लोग इसको जो है नोट करते जाएंगे। a इज इक्वल टू आ गया डेल्टा v बाई डेल्टा टी, हम इसको dv इसको शिफ्ट कर दिए तो a dt आ गया। अब वेग जो है कहाँ से कहाँ तक वेरी हुआ है, वेग हमारा u टू b वेरी हुआ है db,
इक्वल टू ए एक्सीलरेशन तो यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म यानी कांस्टेंट होगा, और टी जो है 0 से टी टाइम वेरी हुआ था, तो ये डी टी हो गया। फिर इसके बाद इसको हम इंटीग्रेट इसकी प्रॉपर लिमिट के अंतर्गत कर देंगे। तो इंटीग्रेशन अगर हम आप लोगों से बात करें तो थोड़ा सा इंटीग्रेशन में आप लोग बताऊंगा जो हमें यूज करना है। तो देखेंगे हम उस इंटीग्रेशन के पोर्शन को, जो इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स का होता है। अगर बात की जाए एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन की, या एन डी एक्स, हम एक्स पावर एन डी एक्स की बात करें, बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक फार्मूला होगा इंटीग्रेशन का। इसे हम क्या कहेंगे, इंटीग्रेशन फार्मूला आता है, ये जो वैल्यू हमारे पास है ये मल्टीप्लाई हो करके एक्स पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन प्लस सी कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो यहाँ हम लोग को कांस्टेंट वैल्यू दिखाना नहीं है, तो इंटीग्रेशन या इसी मेथड पे मैं एक्स पावर 2 का कर देता हूँ डी एक्स, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, एक्स पावर 2 प्लस वन, एन प्लस वन था, अपान 2 प्लस वन प्लस सी हो जाएगा। ये हो गया एक्स क्यूब अपान 3। इस प्रकार से अगर इसी को हम और सरल करना चाहें, अगर केवल मैं डी एक्स लिखना चाहूँ तो डी एक्स को हम 1 डी एक्स लिख सकते हैं। 1 डी एक्स होगा, 1 डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स पावर इंटीग्रेशन एक्स पावर 0 डी एक्स भी लिख सकते हैं। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये कह रहे हैं एक्स पावर एन प्लस वन, यानी कि एक्स पावर 0 प्लस वन अपान 0 प्लस वन, वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स पावर 1 अपान 1। इसे हम क्या कह सकते हैं, एक्स कह सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग लेंगे, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट था इसी कॉन्सेप्ट को लेंगे। इसको देखेंगे तो dB को हम 1 dB या ये लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, b पावर 0 और dB लिख सकते हैं। वैरी करेगा u टू v, बराबर क्या होगा, एक्सीलरेशन ए कांस्टेंट 0 टू t, t को भी हम लिख सकते हैं t पावर 0 और dt। इसको हम लोग सरल करेंगे तो ये हो जाएगा। अभी हमने आप लोगों को क्या बताया था, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन था ये, यहाँ डेफिनिट हम लोग पढ़ते हैं, तो डेफिनिट को इसी के साथ हम कैसे इसके जो है अंडर प्रॉपर लिमिट इंटीग्रेशन किया जाता है उसको हम बता रहे हैं। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो b पावर 0 प्लस 1 अपान हो जाएगा 0 प्लस 1, यानी कि इसी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, x यहाँ था तो यहाँ v प्राप्त हो जाएगा। अगर किसी को दिक्कत होगी तो वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं इंटीग्रेशन के पोर्शन को और समझाऊंगा। ये हो जाएगा u अंडर प्रॉपर लिमिट u और v बराबर हो जाएगा, a कांस्टेंट हो जाएगा, इसकी भी वैल्यू t है तो t आ जाएगी, और 0 से t प्रॉपर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की जाती है, तो b को रिप्लेस करेंगे v से, माइनस b को रिप्लेस करेंगे u से, और ये हो जाएगा a, और इसमें t माइनस 0 हो जाएगा। और इसको सरल करेंगे तो b माइनस u बराबर प्राप्त हो जाएगा a t माइनस 0, तो ए टी केवल होगा, v बराबर हम लिख सकते हैं u प्लस ए टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये क्या है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये फर्स्ट इक्वेशन है। ये हो गया कैलकुलस के द्वारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डेरिवेशन। हमने जो है आप लोगों के सामने स्टूडेंट बताया कि कैसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को, जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ली गई है, व्हेन लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लिया गया है, उस कंडीशन में आप लोगों को ये प्राप्त हुआ है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो नाउ लेट अस नो अबाउट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन।
अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग देखेंगे। अभी ये फर्स्ट था, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसमें हम लोग देख लेते हैं। लेट अस सपोज और लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट पाथ विथ वेलोसिटी, u वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट होता है विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन a, एक ही चीज़ है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, ठीक, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ये फिक्स कर दिया गया है। ए से कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और कह रहे हैं कि वो टी समय, ठीक है, वेरी स्मॉल टाइम है टी समय, ये कहा जा सकता है कि एट एनी इंस्टेंट टी, एट एनी इंस्टेंट टी है, मतलब टाइम किसी क्षण लिया गया है। कह रहे हैं ऑब्जेक्ट कवर्स ए डिस्टेंस इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल डिस्टेंस ds, ये कहा जाए कि बहुत ही सूक्ष्म डिस्टेंस कवर करे, सूक्ष्म यानी इंस्टेंटेनियस, किसी क्षण टी समय पर, किसी क्षण टी में कोई भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइटेसिमली अनंत सूक्ष्म दूरी ds तय करे। तो अगर हम ये कहें उस कंडीशन में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्षणिक वेग, ठीक है, ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, सीधी सी बात है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, या इनफाइनाइटेसिमली डेल्टा टी टेंड्स टू 0 स्मॉल टाइम इंटरवल dt लिया जाएगा, ये b को प्रदर्शित करेगा, यानी कि हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, b ds बाई dt प्राप्त हो जाएगा। इसको हम लोग अगर डेराइव करना चाहें, डेराइव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर लिमिट के साथ इंटीग्रेट कर देंगे। कैलकुलस मेथड से हम लोगों को सेकंड इक्वेशन प्राप्त करना है, तो सेकंड इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ds, अगर इसको हम शिफ्ट कर दें तो ds यहीं रह जाएगा और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v dt हो जाएगा। दोनों तरफ का टेकिंग इंटीग्रेशन विथ प्रॉपर लिमिट ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। अगर हम प्रॉपर लिमिट के साथ इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये प्राप्त हो जाएगा ds, और s जो है, जो शुरू में टाइम रहा होगा, सॉरी, जो डिस्टेंस कवर होगा, डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, वो 0 रहा होगा, और बाद में जा कर के s डिस्टेंस हुआ होगा, तो 0 to s हो जाएगा, इक्वल टू v को हम लोग क्या लिख सकते हैं, u प्लस at फर्स्ट इक्वेशन से, और ये dt, इसको भी हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, और इसका जो इंटीग्रेशन होगा दो पार्ट में होगा, एक तो u है, दूसरा v है, तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये ds बराबर क्या हो जाएगा, u से b, इसकी लिमिट हो जाएगी u टू b, और u dt हो जाएगा, और प्लस सॉरी ये u एज ए कांस्टेंट हो जाएगा, तो 0 से t इसकी लिमिट हो जाएगी, टाइम है 0 से t इसकी लिमिट हो जाएगी, और प्लस
इसमें एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा और ये हो जाएगा टी डी टी, 0 से t इसकी लिमिट हो जाएगी। इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो अभी इसके पहले जो फर्स्ट इक्वेशन हमने बताया था कि ये क्या हो जाएगा, यस पावर 0, और यस पावर 0 को हम इंटीग्रेशन में क्या लिख सकते हैं, ये लिखेंगे यहाँ यस पावर 0। तो अभी ये बताया गया कि यस पावर 0 + 1 अपान 0 + 1 यानी कि यस अपान 1 यानी यस मिल जाएगा। तो डायरेक्टली मैं यस लिख देता हूँ, ये आप लोगों को यस मिल जाएगा बराबर यू, ये मिल जाएगा टी प्लस ए, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो t² / 2 प्रॉपर लिमिट 0 to t के साथ, इसको प्रॉपर लिमिट में लिखेंगे तो हाफ बाहर हो जाएगा, a से मल्टीप्लाई होगा और t रिप्लेस करके t - 0 तो t² हो गया। ये आपको सेकंड इक्वेशन प्राप्त हो गया। दिस इज दिस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आई होप आप लोगों को स्टूडेंट पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इंटीग्रेशन मेथड यानी कैलकुलस मेथड से सॉल्व किया गया है। नेक्स्ट थर्ड और लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को देखेंगे, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन है। चलिए नेक्स्ट को देखेंगे, थर्ड इक्वेशन को हम लोग देखेंगे। थर्ड इक्वेशन के लिए आप लोगों को अलग से कुछ नहीं करना है, केवल थोड़ा सा हट के सोच लेना है, थर्ड इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। जैसे देखेंगे, एज यू नो व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग विथ ए स्ट्रेट पाथ with acceleration with uniform acceleration a, initial velocity u, and after time t it will gain velocity v। उसी कंडीशन में हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो हमें एक्सेलरेशन a बराबर मिलता है dv/dt। अगर हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें ds से, ds/ds लिख दिए, तो इसको हम इस प्रकार से भी चेंज कर सकते हैं dv/ds, ये ds/dt भी लिख सकते हैं। और ds/dt को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं, ds को इधर ले लो, a ds = इसको हम b लिख सकते हैं, यानी कि v dv हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसके बाद प्रॉपर लिमिट ले लेते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। प्रॉपर लिमिट लेंगे तो a ds है तो ds 0 to s होगा, डिस्प्लेसमेंट है। जबकि अगर इसको हम लोग लेंगे तो ये u2 वेलोसिटी u से भी है, 0 नहीं है वेलोसिटी, तो dv हो जाएगा। और इसको हम लोग अगर इंटीग्रेट करेंगे तो इस प्रकार से जो इंटीग्रेशन होगा, ये a इंटीग्रेट करेंगे तो s और 0 to s प्राप्त हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो v² / 2 हो जाएगा, और ये इसकी प्रॉपर लिमिट लगाएंगे तो u2v हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें as, और इसको सॉल्व करेंगे तो हाफ कॉमन हो गया और इसमें मिल जाएगा v² - u²। ये इधर आएगा 2as हो जाएगा बराबर v² - u²। और इसको सरल कर देते हैं तो हमें v² बराबर, इधर v² बराबर हो गया u² + 2as, इसी को हम इधर शिफ्ट कर दिए बराबर u² + 2as। ये हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्राप्त हो गया है। इस प्रकार से तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन, ये डेरिवेशन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस हमने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। आप लोगों को अगर कोई भी दिक्कत है, समस्या है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इंटीग्रेशन में दिक्कत है तो इंटीग्रेशन को बताएंगे, डेरिवेशन में समस्या है तो डेरिवेशन में बताएंगे। जो भी दिक्कतें हैं वो आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है आप लोगों को वेक्टर एनालिसिस बताया जाएगा। दिस इज द वेरी इम्पॉर्टेंट
फॉर योर एग्जामिनेशन एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स। वेक्टर जो एनालिसिस है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हर एक क्षेत्र में देखा जाए तो हर एक तरह से। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेक्टर को पढ़ेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को कम्प्लीटली समझ लीजिए जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को समझ आए। थैंक यू।